पूजा के बाद भी खाली जेब, मेहनत के बाद भी खाली जेब। तो सच जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो बताएगा वो राज जो सदियों से छिपाया गया है कि लक्ष्मी क्यों नहीं आती और कैसे उन्हें रोका भी जा सकता है। यह वीडियो वही चाबी है जो बंद किस्मत का ताला खोल सकती है। अंत तक देखिए, वरना आप जिंदगी भर वही गलतियां करते रह जाएंगे जो अब तक करते आए हैं। रात के 2 बज चुके हैं, बाकी पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक कमरा है जहां अभी भी लाइट जल रही है। एक नौजवान लगभग 28 साल का लैपटॉप के सामने बैठा है। आंखें थकी हुई हैं, कंधे झुके हुए हैं, लेकिन उंगलियां अब भी कीबोर्ड पर चल रही हैं। उसका नाम है विवेक, नाम में ही विवेक है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता कि उससे क्या गलतियां हुई हैं या किस्मत में पढ़ा लिखा है, MBBS किया है, मार्केटिंग में अनुभव भी किया है और दिन के 14 से 16 घंटे मेहनत करता है। सुबह जल्दी उठता है, मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता है। फिर भी महीने के आखिरी में उसका बैंक बैलेंस देखकर उसके चेहरे पर वही पुरानी खामोशी छा जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या हासिल हुआ? विवेक अकेला नहीं है, उसकी तरह लाखों लोग हैं इस देश में जो काबिल हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, पर जीवन की गाड़ी किसी ढलान पर फंसी हुई है। लगता है कि लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो आजकल, और जवाब में वह हंसकर कहता है बस संघर्ष जारी है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ चिल्ला रही थी, कब तक संघर्ष करोगे, कब तक? उस दिन की बात है जब विवेक ने पहली बार खुद से यह सवाल किया, क्या मेहनत काफ़ी नहीं है? उसने अपने कॉलेज के दिनों की याद की, जब उसे लगता था कि अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए तो भगवान भी साथ देते हैं। लेकिन अब उसे लगने लगा है कि भगवान शायद व्यस्त हैं या शायद उन्होंने कुछ लोगों को फेवरेट बना रखा है। उसने एक पुरानी किताब उठाई, भगवत गीता। उम्मीद थी कि शायद वह कुछ जवाब मिलेगा, लेकिन जो पढ़ा था वो उलझा हुआ कर्म था। और कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मगर मन में सवाल उठा, अगर फल की इच्छा नहीं करूं तो फिर बिना फल खाए कैसे पेट भरूं? कैसे EMI चुकाऊंगा? कैसे माँ की दवा लाऊंगा? कैसे? रात को उसने माँ से पूछा, माँ क्या पैसा किस्मत से आता है? माँ बोली, बेटा भगवान सबको देता है, बस किसी को जल्दी, किसी को देरी से देता है, पर वो देर से भी देता है। अब थकाने लगी। कुछ दिन पहले ही उसने एक ऑनलाइन इंटरव्यू देखा जहां एक करोड़पति कह रहा था कि मैंने लाइफ में बहुत संघर्ष किया। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। विवेक को सुनकर गुस्सा आया, तो फिर अब क्यों ताजमहल जैसे घर में बैठकर कहानी सुना रहे हो? संघर्ष तो अब भी मैं कर रहा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी कहानी कोई नहीं सुनता। एक दिन वो मंदिर गया, हाथ जोड़कर बोला, हे लक्ष्मी माँ, अगर वाकई आप होती हैं तो मेरे जैसे लोगों के पास क्यों नहीं आती? क्या आप भी अमीरों की चमक धमक को खो गई हैं? उसकी आवाज़ में कड़वड़ाहट थी, पर आंखों में नम्रता। बाहर निकलते हुए उसने एक भिखारी को देखा, गंदे कपड़े, सूखे शरीर और हाथ में कटोरा लेकर चेहरा शांत। विवेक रुक गया और बोला, तुम इतने शांति से कैसे बैठे हो? तुम्हें चिंता नहीं होती कि कल क्या खाओगे? भिखारी बोला, साहब चिंता तो अमीरों को होती है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, इसीलिए चैन से बैठते हैं। उस रात विवेक सोच में पड़ गया और वो क्या बोला, वाकई धन शांति लाता है या सिर्फ और चिंता? लेकिन मन ने कहा कि नहीं, धन जरूरी है पर वो चैन नहीं, लेकिन चैन के रास्ते खोलता है। मगर फिर भी यह सवाल बना रहा है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही? धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा और गहराई लगी। उसने किताब पढ़ी, वीडियो देखे, संतों के प्रवचन सुने, लेकिन सबके जवाब अलग अलग। कोई कहता घर में वास्तु दोष है, कोई कहता क्षण भर भारी है, कोई कहता कर्मों का फल है, कोई कहता कोई यह नहीं है बताता कि एक पढ़ा लिखा संयम और मेहनती व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खानी क्यों पड़ती हैं। उसने अपने कुछ दोस्तों से पूछा कि एक दोस्त जो वह अब विदेश में है, अब लाखों कमा रहा है, उसने कहा, ब्रो सब माइंडसेट है, माइंडसेट का खेल है। विवेक ने पूछा, क्या माइंडसेट से बैंक अकाउंट भर जाता है? जवाब मिला नहीं, पर माइंडसेट बदलता है तो सोच बदलती है और सोच से रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। विवेक को यह बात थोड़ी सच्ची लगी। उसने गौर किया कि जब भी वह
बहुत निराश होता है तो वह चुपचाप हो जाता है, लेकिन कोशिश कम कर देता है और खुद को कोसता है। क्या यही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है? उस रात उसने एक छोटा सा प्रयास किया। उसने खुद को ऑनलाइन में देखा और कहा, तू लायक है, तू धन का हकदार है, तू अकेला नहीं है। पहली बार उसने खुद को नज़रअंदाज नहीं किया। आंखों में उम्मीद की हल्की सी रोशनी दिखी। वो जानता था, चाहता था कि क्या लक्ष्मी वाकई में एक देवी है या एक अवस्था, एक भावना? क्या लक्ष्मी पूजा से आती है? क्या प्रक्रिया से? वह किसी अमीर की प्रॉपर्टी है या मेहनत कश की साक्षी? इन सवालों ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। अब उसका सवाल सिर्फ पैसा नहीं था, पैसा पाने का नहीं था। वह जानना चाहता था कि पैसा आता क्यों है और क्यों नहीं आता। फिर उसने एक दिन कुछ गहराई से सोचा, अगर भगवान सबके पास हैं तो फर्क क्या है और कहाँ है? क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे लक्ष्मी मुझसे दूर हो रही हैं? वह खुद की दिनचर्या पर गौर करने लगा। सुबह उठना, काम करना, जाना, फोन पे घंटों रील्स देखना, रात को थका हुआ सो जाना। उसने देखा कि वह अपने दिन का एक बड़ा आलस्य हिस्सा सिर्फ अस्त व्यस्त का रूप से काट देता है। काम तो करता है पर मन से नहीं सोचता, तो सफलता पर विश्वास नहीं करता। वह उसे मिल सकती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि मेहनत एक पहलू है, लेकिन उसने भी जरूरी है कि अंदर की तैयारी। शायद लक्ष्मी सिर्फ दरवाजे पर नहीं आती बल्कि पहले दिन में उतरती है। उसे एक बार एक बुजुर्ग मिले, एक पुराने आश्रम के महाराज। उन्होंने कहा, बेटा, लक्ष्मी को बुलाने से पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। वह आती हैं वहाँ जहाँ अनुशासन है, प्रेम है, सेवा है और आत्मसम्मान है। पैसा बहता है, वो एक नदी है और नदी वही बहती है जहाँ रास्ता साफ होता है। ऐसा कहते हुए उस बुजुर्ग ने बोला कि मेहनत है लेकिन अनुशासन नहीं, इरादा है पर विश्वास नहीं, सपने हैं लेकिन स्पष्टता नहीं। वह समझने लगा कि लक्ष्मी केवल धन नहीं, एक ऊर्जा है, एक तरंग है जो तभी आकर्षित होती है जब भीतर और बाहर दोनों संतुलित हो। लेकिन सवाल अब भी वही था कि क्या वाकई में लक्ष्मी आती है, और अगर हाँ तो किन के पास? कल्पना कीजिए कि लक्ष्मी केवल एक देवी नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो हर उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिसे संतुलन, शांति और अनुशासन होता है। यह ऊर्जा ना तो सोने की मूर्ति में बंद है और ना ही केवल त्योहारों पर दीप जलाने से सक्रिय होती है। यह ऊर्जा हर उस व्यक्ति के भीतर बह सकती है जो अपने मन, अपने कर्म और अपने घर और अपने आदतों को उस योग्य बनाता है। हमारा ब्रह्मांड स्वयं ऊर्जा का विस्तार है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक तरंग है, एक कंपन है। और ठीक उसी तरह लक्ष्मी एक वाइब्रेशन प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत जो आपके विचारों और कर्मों के स्तर के अनुसार अपने जीवन में प्रवेश करती है या दूर रहती है। जब आप दिन भर शिकायत करते हैं, तुरंत तुलना करते हैं, जलन में जलते हैं, तो आपके भीतर का कंपन असंतुलन में चला जाता है। यह संतुलन उसी प्रकार से धन है, अवसरों को रोकता है जैसे गंदा नाला बहता को रोकता है। लेकिन जब आप कृतज्ञ होते हैं, अनुशासित होते हैं, अपने काम के प्रति निष्ठावान होते हैं, तो आप उस ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं जो लक्ष्मी कहलाती है। विज्ञान भी यही कहता है कि हर इंसान का माइंड एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर आप स्टेरसिटी यानी कि कमी की सोच में जीते हैं तो आपका दिमाग केवल संकट और डर की संभावना को पहचानता है। इसके परिणाम स्वरूप आप अवसरों को नकारने लगते हैं और धीरे धीरे खुद को उस जगह पर खड़ा कर देते हैं जहां समृद्धि पहुंच ही नहीं सकती। इसीलिए असली गरीबी पैसों की नहीं सोच सकती और ना सोच की होती है। मानसिक गरीबी यानी स्केर्सिटी थिंकिंग, जब कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे साथ कोई मौका नहीं है, आता दुनिया बहुत कठिन है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यह सोच न केवल आपकी ऊर्जा को नीचे गिराती है बल्कि आपके आसपास भी वैसे ही रियल लाइफ परिस्थितियां बनाती है। अब बात करते हैं सेल्फ वर्थ की। जब आप खुद को योग्य नहीं मानते तब आप
सबकॉन्शियसली समृद्धि को भी स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे कोई लाखों रुपए आपके सामने क्यों ना रखे। अगर आप खुद को उसके योग्य नहीं समझते हैं तो वह पैसा टिकेगा नहीं। या तो आप उसे जल्दी खर्च कर देंगे या कोई निर्णय ऐसे लेंगे जिससे वह चला जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग पैसे को कमा लेते हैं लेकिन जब उसे संभाल नहीं पाते क्योंकि उनका माइंडसेट, उनकी ऊर्जा अभी भी पैसे की कमी के पुराने भाव से भरी होती है। एक बहुत ज़रूरी बात, लक्ष्मी स्थिरता और संतुलन पसंद करती है। कोई भी ऊर्जा जहाँ अराजकता को वहाँ नहीं टिकती। अगर आपका मन हर समय बेचैन है, घर में गंदगी और अर्थव्यवस्था है, दिनचर्या अनियमित है, तो वह ऊर्जा टिक नहीं सकती। इसका सीधा समाधान है अपने मन को शांत करना और विचारों को सकारात्मक बनाना, अपने कार्यों को अनुशासित करना, दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करना, हर वस्तु को उसका स्थान देना और हर काम को ध्यान से करना। प्रोस्पेरिटी एक प्रणाली है, माइंड, बॉडी, एनवायरनमेंट का अलाइनमेंट है। जब तक यह तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तब समृद्धि का प्रवाह सहज हो जाता है। याद रखें, लक्ष्मी केवल चांदी सोने की चीज़ों में नहीं होती, वह उस रसोई घर में होती है जहाँ प्रेम से भोजन बनता है, उस किताब में भी जहाँ ज्ञान होता है, उस आत्मा में भी जहाँ सेवा का भाव होता है। आप दिन भर में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, किन विचारों को पोषित करते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, यही तय करता है कि आपके भीतर की ऊर्जा क्या बुला रही है। अगर आप हमेशा यह सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा किस्मत ही खराब है, तो समझ लीजिए कि आप लक्ष्मी की ऊर्जा से बहुत दूर हैं। अब यह प्रश्न है कि क्या आप उस ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं? उसका उत्तर आपके हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों में छुपा है। सुबह उठने का समय, पहला विचार, पहला शब्द की स्थिति और सबसे ज़रूरी आपका आत्मसम्मान। लक्ष्मी को बुलाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर का वह हिस्सा साफ करना होगा जो खुद को कम आंकता है। आपको खुद को यह कहना होगा कि मैं योग्य हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं हर उस ऊर्जा के योग्य हूँ जो प्रेम, संतुलन और प्रसन्नता लाती है। और यही लक्ष्मी का वास्तविक ज्ञान है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर घर में रहते हैं जहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ कमी है। आप मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से नहीं आती। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण आपके घर में छिपे हुए कुछ दोष हो सकते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अव्यवस्था कि जब आपके घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं तो यह न केवल आपके मन को अशांत करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को भी रोकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हों तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इसका समाधान है कि नियमित रूप से सफाई करना और हर वस्तु को उसकी निर्धारित जगह पर रखना। दूसरा दोष है वह नकारात्मक बातचीत। जब घर में लोग एक दूसरे से कटु शब्दों में बात करते हैं तो यह वातावरण को विषांत बना देता है। शब्दों की शक्ति को समझने में आपके जीवन की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। इसीलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करें जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। तीसरा दोष है पारिवारिक संघर्ष। जब घर के सदस्य आप में झगड़ते हैं तो यह न केवल मानसिक तनाव का कारण बनता है बल्कि धन की स्थिरता को भी प्रभावित करता है। एक उदाहरण लें, यदि पति पत्नी के बीच लगातार विवाद होता है तो यह आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करता है। इसका समाधान है कि संवाद स्थापित करना, एक दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। चौथा दोष है अस्वस्थता। जब घर गंदा होता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, यदि रसोई घर साफ नहीं होती तो यह स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसका समाधान है कि नियमित रूप से सफाई करना और स्वच्छता बनाए रखना। पांचवा दोष है समय की बर्बादी। जब आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करते तो यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बनता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह देर से उठते हैं और दिन भर आलस्य करते हैं तो यह आपकी उत्पादकता को प्रभावित करता है। इसका समाधान एक समय
सारणी बनाना और उसका पालन करना। छठा दोष, आत्म मूल्य की कमी। जब आप खुद को धन के योग्य नहीं समझते तो यह आपकी सोच और कार्यों में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते तो यह आपकी संभावनाओं को सीमित करता है। इसका समाधान है कि सकारात्मक सोच विकसित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। सातवां दोष, लक्ष्मी को केवल उपभोग की वस्तु समझना। जब आप धन को केवल भौतिक सुखों के लिए उपयोग करते हैं तो यह स्थायी समृद्धि नहीं लाता। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल अपने लिए खर्च करते हैं और दूसरों की मदद नहीं करते तो यह धन की ऊर्जा को रोकता है। इसका समाधान है कि धन उपयोग सेवा और परोपकार के लिए करना। इन 7 दोषों को समझकर और उन्हें सुधारकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान रखें, लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं आती, वह एक शुद्ध, सकारात्मक और संतुलित वातावरण में वास करती है। इसीलिए अपने घर को, मन को शुद्ध करें और देखें कि कैसे समृद्धि स्वतः ही आपके जीवन में प्रवेश करती है। सुबह 5 बजे एक व्यक्ति उठता है, वह कोई बाबा नहीं, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर, वह एक अमीर इंसान है जिसने यह रहस्य ज्ञान कर लिया है कि जीवन में जो सबसे कीमती है वह समय है और समय की पूजा लक्ष्मी की पूजा है। कहते हैं, जब तुम समय का सम्मान करना सीख जाते हो तो समय तुम्हें ऐसे लोगों, अवसरों और रास्तों से मिला देता है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन यह बात कोई बताता नहीं। अमीर जानते हैं पर वे चुप रहते हैं, क्योंकि यह विज्ञान है जो किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। एक गरीब सोचता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी और एक अमीर सोचता कि क्या कर सकता हूँ जो बाकी लोग नहीं कर रहे। यही से फर्क शुरू होता है कि धन कभी सोच नहीं सीधे नहीं आता, पहले आता है ध्यान और ध्यान का अर्थ है फोकस, मन को इधर उधर से समेटकर एक केंद्र पर लाना। अगर तुम्हारा मन हर समय भटकता रहता है तो समझो लक्ष्मी का द्वार बंद है। लक्ष्मी स्थिरता चाहती है, संतुलन, अनुशासन। तुम्हारे दिल कैसा है? क्या तुम उठते हो कि मोबाइल स्क्रॉल करते हो या ब्रह्म मुहूर्त में कुछ देर खुद के साथ बैठते हो? अमीर लोग जानते हैं सुबह के पहले 2 घंटे सबसे पवित्र होते हैं। इन 2 घंटों में जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और कर्मों का कार्य की दिशा तय करता है वही पूरे दिन का शासन करता है। ध्यान, प्रार्थना, व्यायाम और सीखना, यह 4 स्तंभ है जिन पर अमीर टिकी है। एक भी टूट गया तो जीवन डगमगा जाएगा और ऐसा लगेगा कि अमीर लोगों की यादें बहुत सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें असाधारण ताकत छुपी होती है। वे हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी नींद, अपने कैलोरी, अपने खर्च, अपने लक्ष्य। वे जानते हैं कि जो मापा नहीं जा सकता वह सुधारा नहीं जा सकता। तुम सोचते हो इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी पैसा क्यों नहीं आ रहा, पर सवाल यह है कि क्या तुम्हारी मेहनत रणनीति के साथ है? अमीर लोग मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करते हैं। वे 80% रिजल्ट देने वाले 20% कामों पर ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों में या तो हटाते हैं या सौंपते हैं। धन को एक जिम्मेदार मानते हैं, एक ऊर्जा जिसे बहाना होता है वह रुक जाते तो सड़कें लगती और सड़ने लगती। इसलिए वे निवेश करते हैं ज्ञान में, लोगों में और विचारों में। अमीरों को डर भी लगता है लेकिन वे डर को दिशा बना लेते हैं। जब आम व्यक्ति सोचता है कि अगर असफल हो गया तो अमीर सोचता है अगर कोशिश नहीं की तो जीवन यूं ही निकल जाएगा। भारतीय शास्त्रों में लिखा है कि ना कचनम बिना धर्म, ना धर्म बिना सुखम, ना धर्म बिना धन अधूरा है और धर्म बिना धर्म खतरनाक। इसलिए अमीर जानते हैं कि धन सेवा के लिए है, अगर सोचा सेवा नहीं बनी तो वह अहंकार बन जाएगा। वे दान करते हैं लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते। वे कर्म योग को समझते हैं कि काम पूजा है और पूजा कर्म है और कर्म से ही सिद्ध होती है। वे किसी देवी की पूजा केवल मूर्ति में नहीं करते बल्कि हर दिन अपने कर्म, संकल्प और विचारों के मंदिर में लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। ध्यान दो, जब तुम अपना माइंडसेट बदलते हो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस भी बदलता है, पर माइंडसेट बदलने के लिए पुराने विश्वासों को तोड़ना पड़ता है। एक बार एक युवा ने एक करोड़पति से पूछा
आप अमीर कैसे बने? उसने जवाब दिया, मैंने खुद से यह कहना बंद कर दिया कि मैं गरीब हूँ। मैंने खुद को एक ऐसा इंसान की तरह देखना शुरू किया जिसे पैसा पसंद है, जो पैसा संभाल सकता है और जो पैसा बढ़ा सकता है। अमीर लोग हर बार बचत की बात नहीं करते, बेप्रवाह की बात नहीं करते। धन कैसे आएगा, कैसे रुके नहीं, कैसे बढ़े, कैसे दूसरे की मदद कैसे करें और कोई नई पीढ़ियों को भी समृद्ध बना सकें। वे आत्मसम्मान को लक्ष्मी से जोड़ते हैं। अगर तुम खुद को धन के लायक नहीं मानते तो समझ लो तुम लक्ष्मी को दरवाजे से ही लौटा दोगे। अमीर एक मंत्र होता है, मैं हर दिन थोड़ा और मेहनत बना रहा हूँ और मैं सफलता के लायक हूँ। मैं धन को सम्मान देता हूँ और धन मुझे, वे अपने लक्ष्यों को बहुत सावधानी से चुनते हैं। तुम क्या कहते हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं या धन का निर्माण की प्रक्रिया में हूँ? क्योंकि तुम जो बार बार कहते हो वही तुम्हारा सच बनता है। अमीर कभी अपने समय को सस्ता नहीं बनाते। वे ना कहना जानते हैं बेवजह की मीटिंग्स, फालतू गप्पे और लंबी नींद तो उनके दिन में स्पष्टता होती है। उन्हें पता होता है कि आज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान दो, सफलता एक नियम है, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिक्स है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस क्रिएटिव एक्शन, क्रिएटिव वेल्थ। अगर मन में ही स्पष्टता नहीं है तो कर्म में भी बिखरता रहता है। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबों को गहना मानते हैं और ज्ञान को धन का द्वार। वो सोचते हैं कि अगर मुझे हर साल 5 बड़ी बातें सीखने को मिल जाएं तो मेरा जीवन हर साल बदल जाएगा। वो मोटोर खोजते हैं। वे ऐसे लोग जिनका अनुभव उनके सालों को बचा सके। उनकी सफलता कोई चमत्कार नहीं होती, वह छोटे छोटे नियमों का पालन होता है। हर दिन थोड़ा बेहतर खाना, थोड़ा बेहतर सोचना, थोड़ा बेहतर उठना और थोड़ा बेहतर निर्णय। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का अपमान करता है उसे लक्ष्मी त्याग देती है और लक्ष्य भी पीछे चला जाता है। इसीलिए अमीर लोग समय पर बहुत जल्दी उठते हैं और समय पर को बहुत समझते हैं, अपना वचन निभाते हैं और दिन के पहले घंटे को किसी के लिए नहीं छोड़ते। असफल होते हैं बार बार, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि असफलता एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। ध्यान, नियम, संयम, सेवा, निवेश, संवाद, समय की पूजा, वह 7 सूत्र हैं जो उन्हें अदृश्य रूप से लक्ष्मी के निकट रखते हैं। उनकी सफलता दिखती है लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती हैं, जो उनके माइंडसेट, लाइफ स्टाइल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में छुपी होती है। वह एक बार फिर याद करना रखना चाहिए कि लक्ष्मी कोई बाहरी देवी नहीं, वह एक कंपन वाइब्रेशन है जो स्थिरता, स्पष्टता और सेवा के वातावरण में पनपती है। अमीर बनना केवल बैंक बैलेंस की बात नहीं, यह एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब तुम खुद से, समय से और संसार से ईमानदारी से जुड़ते हो तो तुम अपने जीवन में एक ऐसा क्षेत्र बना लेते हो जहां लक्ष्मी स्वेच्छा से आती है और रुकती भी है, क्योंकि अब तुम लायक बन चुके हो। और अब जब तुम यह सुनकर या पढ़कर अपने आप को, खुद को एक सवाल करो, क्या मैं उस नियमों के साथ जी रहा हूँ जो लक्ष्मी को प्रिय है? अगर हाँ तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, अगर वह नहीं तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है, शुरुआत करो आज से। अभी से कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हो और पहली बार ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ बदलने वाला है। हवा में हलचल नहीं, लेकिन भीतर कुछ हिल गया। और यही वह क्षण है जहाँ लक्ष्मी ऊर्जा जगाने लगती है और इसी बिंदु से शुरू होता है 21 दिन का लक्ष्मी ऊर्जा रियलाइटमेंट चैलेंज का। ना कोई मंत्र, ना कोई तावीज, सिर्फ आपकी सोच, आपका अनुशासन और आपकी आत्मा की पुकार। पहले 3 दिन माइंड डिस्टार्ट का चरण है। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि वह आवाज़ें जो रोज़ आपके भीतर चलती हैं, वे अमीर नहीं बन सकता, मेरे भाग्य में नहीं है, मुझे तो बस इतना ही मिलेगा। यह वाक्य नहीं, यह दीवारें हैं जो लक्ष्मी के रास्ते में खड़ी हैं, अड़चने डाल रही हैं। इन 3 दिनों में हर सुबह एक वाक्य खुद से कहिए कि मैं समृद्धि के योग्य हूँ, और हर रात एक कागज़ पर लिखिए कि आज मैंने कौन सा नकारात्मक विश्वास पकड़ा और उसे कैसे बदला। वेट 4 से शुरू होता है एनवायरनमेंट डिटॉक्स,
जब घर में जगह जगह अर्थव्यवस्था हो, टूटी चीज़ें पड़ी हो या ऐसे कोने हो जहां आप खुद जाना नहीं चाहते, वहां लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। इन 3 दिनों में हर दिन एक कमरा उठाइए और सिर्फ एक नियम मानिए, अगर किसी वस्तु से जुड़ी ऊर्जा भारी है उसे हटा दीजिए। घर साफ करना केवल सफाई नहीं, एक ऊर्जा को आमंत्रित करना है, वो ऊर्जा जो स्थिर, सुंदर और सौम्य होती है। डे 7 से शुरू होता है फाइनेंशियल ऑनेस्टी का गहरा और कठिन चरण। बहुत से लोग लक्ष्मी को चाहते हैं पर पैसे से डरते हैं। आपसे एक वचन चाहिए कि अगर आप हर दिन अपने खर्च को, कमाई को लिखते हैं और उस पर शर्म नहीं करेंगे, आप पैसे को इज्जत देंगे और उसी दिन से पैसा आपको पहचानने लगेगा। अगर आप हर दिन 10 रुपये भी बचाते हैं लेकिन पूरे सम्मान और उद्देश्य के साथ, तो वह 10 रुपये 10,000 बनने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर आप 10,000 बिना समझ के खर्च कर दिए तो वह ऊर्जा वहीं रुक जाती है। डे 11 से हम चलते हैं रिलेशनशिप हीलिंग्स और की तरफ। लक्ष्मी सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके रिश्तों में भी बहती है। अगर आप में कलह और दिनों में कड़वाहट है तो धन आकर भी ठहर नहीं सकता। और इन 4 दिनों में हर दिन किसी व्यक्ति को चुनें जिससे रिश्ते टूटे हैं या उलझे हैं। उसके लिए मौन में एक प्रार्थना कीजिए कि एक धन्यवाद कहिए और अगर संभव हो तो बात करके एक छोटी सी माफ़ी मांग लीजिए, सराहना दीजिए। यह हीलिंग केवल भावनात्मक नहीं बल्कि ऊर्जा का मार्ग खोलने वाला है, अभ्यास है। वह आता है डे 15 से डिसिप्लिन और इंटर ऑर्डर। यह वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना है कि लक्ष्मी शांति में बसती है लेकिन वह अनुशासन से प्रसन्न होती है। सुबह उठने का एक समय, ध्यान, एक कोना, दिन की एक योजना, यह सब पूजा से काम नहीं है। हर दिन एक आदत चुनिए, चाहे वह 20 मिनट का ध्यान हो, 1 घंटा बिना मोबाइल के काम करना हो या 10 मिनट ग्रेजुएट लिखना है। अनुशासन का हर बीज भविष्य में समृद्धि का पेड़ बनता है। डे 19 से शुरू होता है सेवा, अभाव और आत्मसमर्पण। सेवा, आभार और आत्मसमर्पण का अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण। यह 3 दिन अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो सिर्फ दूसरों के लिए हो, बिना अपेक्षा किए, बिना दिखावे या सेवा को हो सकती है किसी को भोजन देना, किसी की बात ध्यान से सुनना या अपने समय का एक भाग समाज को देना। साथ में हर रात एक डायरी में 5 चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप आभारी हैं और फिर मौन में कहिए कि हे देवी, मैं तैयार हूँ। अब मैं अपने भीतर से बहने वाली समृद्धि को स्वीकार करता हूँ। और यही वह स्थान है जहाँ वह वाक्य सच हो जाता है। लक्ष्मी तब तक नहीं आती जब तक आप खुद को उसके लायक नहीं मानते। यह 21 दिन पूजा नहीं है, यह पुनर्जन्म है और आपका नया रूप, जीवन, एक और नई ऊर्जा। बहुत से लोग सोचते हैं कि समृद्धि केवल बैंक बैलेंस से आती है, पर जो जान गए वह समझ गए। लक्ष्मी एक माइंडसेट है, एक व्रत है, एक तपस्या है। अगर आप 21 दिनों के पूरी निष्ठा से झेंग लेंगे तो आपको खुद को बदलने देखने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सोचने का तरीका बदलेगा, काम करने का ऊर्जा बदलेगी और धीरे धीरे बाहर की दुनिया भी उसी के अनुसार बदलने लगेगी। लक्ष्मी को बुलाने के लिए कोई घंटा नहीं बजाना होगा, बस भीतर का द्वार खोलना होगा और द्वार खुलता जाएगा। आत्मसमर्पण से, अनुशासन से और सबसे बढ़कर सच्चे आभार से। अगर आपको वीडियो से कुछ मिला हो तो कोई एक लाइन भी आपके दिल तक पहुंच चुकी हो तो इसे किसी ऐसे को, ज़रूरतमंद को भेजिए जो आज संघर्ष कर रहा है और किसी ऐसे को जिसे शायद उसकी बर्थ याद दिलाने की ज़रूरत हो। यह वीडियो एक कर्म और कर्म तब तक अधूरा रहेगा जब तक उसे कोई और ऊर्जा ना मिले। अगर आप वाकई में इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इसे एक बार नहीं 7 बार देखिए। हर बार एक नई बात समझ आएगी, हर बार कोई पुराना पर्दा हटेगा और शायद उस 7वीं बार देवी लक्ष्मी खुद आपके जीवन को देख करके मुस्कुरा देंगी और कहेंगी अब तू तैयार है। अगर यह वीडियो आपको दिल से छू गया हो, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, प्रभावित। यह दिखाई देगा कि अब लक्ष्मी की ऊर्जा आपके जीवन में बहना शुरू हो चुकी है। अगर इस वीडियो में आपकी सोच बदल दी गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना धन्यवाद जरूर दर्ज करें।